हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। उत्तराखंड में आने वाले 14 फरवरी को एनआईएस डीएलएड से लेकर एक और मामले की सुनवाई होने जा रही है। इसके अलावा 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो एनआईएस डीएलएड का एक मामले का हेयरिंग हुआ था, उसका ऑर्डर कॉपी भी अपलोड किया जा चुका है। इन दोनों ही पॉइंट में इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है कि स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं 14 फरवरी को एनआईएस डीएलएड का केस का हेयरिंग एक बार फिर से उत्तराखंड हाई कोर्ट में लगा हुआ है, जिसके मुख्य पिटिशनर करता है एक बार फिर से विश्वनाथ सर है, जो कि लगातार एनआईएस डीएलएड का मामला को देख रहे हैं। हालांकि किस संदर्भ में ये केस को फाइल किया गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में जो ऑनगोइंग वाले भर्ती वाले मामले में एनआईएस डीएलएड को बाहर किया गया है, उसी से रिलेटेड ये मामला हो सकता है। हालांकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जो जानकारी इसका पहले मिली थी, पहले वाले जो केस था उसको ट्रांसफ़र करा के, यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करा के आपके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, जिसका हेयरिंग जो है 19 तारीख को होने वाले। फिर से एक अलग तरीक़ा से ये केस किया गया है। अब 14 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या रीज़न है ये केस करने का, लेकिन इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि 14 को जो है हेयरिंग हमें देखने को मिलेगा। इसका पहले आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अभी तक नहीं माना है। उसी को लेकर जो है कई सारे कानूनी पहलू पर विचार किया जा रहा है, जिससे एनआईएस डीएलएड को ऑनगोइंग भर्ती में शामिल कराया जाए उत्तराखंड में। तो ये 14 तारीख को जो हेयरिंग हो में जो भी निकल के आएगा उसका मैं जानकारी आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को ये पता होगा कि 10 तारीख को एनआईएस डीएलएड का एक मामले का हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुआ। हालांकि डायरेक्ट एनआईएस डीएलएड का वो मामला नहीं था, लेकिन उसमें वेस्ट बंगाल एनआईएस डीएलएड का आईए टैग था, जिसका ऑर्डर कॉपी जो है अब सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है। हालांकि जिस दिन हेयरिंग हुआ था उसी दिन मैंने आप लोगों को हेयरिंग देखने के बाद जानकारी दे दिया था कि कुछ खास इस मामले में एनआईएस डीएलएड के लिए निकल के नहीं आया। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस पूरे हेयरिंग में वो ये था कि जब अपोजिशन के द्वारा ये बताया गया कि एनआईएस डीएलएड को जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, तो उस समय एनआईएस के एडवोकेट ने इसका विरोध किया और कहीं ना कहीं जो आधा अधूरा एक जानकारी कोर्ट में दिया जा रहा था उसको जो है सुधार करते हुए एनआईएस के एडवोकेट ने इस बात का भी जानकारी दिया कि जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस को बाहर करने का, उसको कहीं ना कहीं 10 दिसंबर वाले जजमेंट में पलटा गया है और एनआईएस को पूरी तरीके से फ्रेश रिक्वायरमेंट में शामिल कर लिया गया है। उसी का ऑर्डर कॉपी ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पे फिलहाल कुछ भी नया ऑर्डर में देखने को नहीं मिला है। एक बार फिर से यह पूरा का पूरा मामला 3 मार्च 2025 को लिस्टेड है और इसका पहले जो भी इंटरिम प्रोटेक्शन था, यानी सीट रिजर्व करना, जब तक ये केस चला आप लोगों को पता होगा लगभग 11,000 टोटल सीट था, जिसमें से 9,000 प्लस भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2,000 के अप्रोक्स सीट जो बचा हुआ है उसको जिस कंडीशन में रखा गया था उसी कंडीशन में, यानी इंटरिम रिलीफ जो पहले दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस इंटरिम रिलीफ को कंटिन्यू रखा गया है। तो यानी ऑर्डर कॉपी में कुछ भी नया निकल के नहीं आया है। वेस्ट बंगाल का जो आईए लगा था, ऑर्डर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उस आईओ को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो जो एनआईएस वाला मामला है शायद वो आईए अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। वहीं तीसरी अपडेट ये है, आप लोगों को पता है 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड का मामला, वो भले वेस्ट बंगाल का हो, बीपीएससी टीआरई 3.0 का हो, उत्तर प्रदेश का हो या उत्तराखंड का है, कई सारे मामले की सुनवाई एक साथ 19 तारीख को हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। ये काफ़ी आश्चर्यचकित, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं क्या हूँ बोलूँ, अजीब तरीका का एक सिचुएशन है। जब कोर्ट के द्वारा एनआईएस को बाहर किया गया तो सभी राज्य ने एक जजमेंट कॉपी को रेफरेंस देते हुए सभी भर्ती प्रक्रिया से एक झटके में एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया। जब उसी कोर्ट के द्वारा एक बार फिर से एनआईएस डीएलएड को अलाउ किया गया है, तो इतनी ज़्यादा समस्या किसी भी राज्य सरकार के क्यों हो रहा है, मेरे समझ से बाहर है। सिर्फ और सिर्फ
पंजाब सरकार के द्वारा ही NIS को चल रही भर्ती प्रक्रिया में बिना किसी बाधा के आपके अलाउ किया गया है। हालांकि बिहार सरकार आस्ते आस्ते NIS को अलाउ कर रही है, लेकिन जिस तेज़ी से बिहार सरकार के द्वारा NIS को बाहर किया गया था, उतनी ही तेज़ी से अगर NIS को वो शामिल कर लेती तो ये परेशानी बिहार के NIS डिलेट कैंडिडेट को देखने को नहीं मिलता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, यही मैं मानूंगा। और आने वाले भर्ती प्रक्रिया में भी NIS को, आने वाले मतलब जो ऑनगोइंग BPSC TRE 2.0 और BPSC TRE 3.0 को मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जल्दी शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी में कोई भी परेशानी नहीं है। कल एक इम्पॉर्टेंट अपडेट गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी निकल कर आया, जिसका जानकारी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया हूँ। वहाँ के जो कैंडिडेट है वो जल्द से जल्द अपने सरकार के साथ संपर्क करें, क्योंकि ये मामला उनका जो है, उनका भी मामला मार्च में ही एक बार फिर से लिस्टेड हुआ है हेयरिंग के लिए। पूरा का पूरा खेल है राज्य सरकार के ऊपर। अब डिपेंड कर रहा है कि आखिर राज्य सरकार क्या करना चाहती है उस मामले को लेकर। तो तमाम तरीक़ा का एक्टिविटी NIS डिलेट को लेकर चल रहा है। वहीं इसी बीच दीपक सर के द्वारा BPSC TRE 2.0 में NIS को शामिल कराने के लिए तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जो धरातल पर होना चाहिए। उम्मीद है कि BPSC TRE 2.0 का भी इस महीने के आखिरी में जो है हमें कुछ न कुछ नोटिस बिहार सरकार के द्वारा देखने को मिलेगा, जिससे NIS डिलेट को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। BPSC TRE 3.0 का मैं कई बार आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ कि मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, कई सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, काउंसलिंग कई सारे अभ्यर्थियों को हो चुका है। तो BPSC TRE 3.0 में क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म फिलअप करके परीक्षा दे दिया है उनको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बार फिर से फॉर्म को रीओपन करा के सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म फिलअप कराना है, अब मुझे ये थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल लग रहा है। हालांकि आप लोगों को झूठा आश्वासन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जिनका क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कट ऑफ मार्क्स के ऊपर है, उनका आसानी से जो है सभी प्रक्रिया पूरा करा लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से पूरा का पूरा पोर्टल ओपन करके NIS डिलेट के अभ्यर्थियों के लिए अलग से फॉर्म फिलअप करा के एग्ज़ाम दिलाना अब ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। जितने भी पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग 225 या 30 पिटिशनर थे, दूसरा में 160 प्लस पिटिशनर थे। ऐसे ही अभ्यर्थियों को अब अगर ज़रूरत पड़ा तो BPSC के द्वारा इनको जो है अलग से ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करा के एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा NIS डिलेट के लिए वो पोर्टल ओपन होगा, ये अब मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि 22 तारीख से या 24 तारीख से शायद जॉइनिंग लेटर की प्रक्रिया देना भी चालू हो जाएगा। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा पोर्टल खोला जाए। खैर, जो भी हो, कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। 14 तारीख को इस हेयरिंग में क्या निकल के आता है, क्या वजह है कि ये फ्रेश केस किया गया है, इस सारा का सारा जानकारी हमें कोर्ट में ही देखने को मिलेगा। कुछ जानकारी अगर प्राप्त भी होती है तो उसको फ़िलहाल अभी रिवील करना सही नहीं होगा। 14 तारीख को जो होगा आप लोग कोर्ट में ही देख लीजिएगा। विश्वनाथ सर लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से केस का जो अगर खास करके उत्तराखंड का अगर कोई मामला रहता तो उसका लाइव प्रसारण करते हैं अपने वीडियो में। साथ ही साथ मैं भी उसका अपडेट लगातार आप लोगों को हिंदी में देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो 14 तारीख तक का वेट करिए, देखिए यहाँ से क्या निकल कर आता है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला NIS डिलेट का जो इनवैलिड से इनवैलिड और इनवैलिड से फिर से एक बार इनवैलिड के रास्ते में जो पहुँचा वो उत्तराखंड से ही होते हुए गुजरा है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही सबसे पहले ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसके बाद डिग्री इनवैलिड हुआ। फिर उत्तराखंड के ही अभ्यर्थी विश्वनाथ सर के द्वारा कठिन परिश्रम के बाद एक बार फिर से डिग्री को वैलिड कराया गया और एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार आनाकानी कर रही है। हालांकि अब डिग्री को इनवैलिड करना फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नामुमकिन है। नामुमकिन का एकदम कोई भी सूरत में अब वो हो नहीं सकता। डिग्री अब वैलिड हो चुका है, मतलब हो चुका है। कुछ कानूनी दाव पेच है जिसको समय रहते उम्मीद है कि उसको भी ख़त्म कर लिया जाएगा। कोई नया अपडेट आएगा NIS से रिलेटेड तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।